सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अज आप चैप्टर तुहाडी बुक है पंजाबी विरसा, उसका नीति कथावां वाला अपना टॉपिक चल रहा सी। नीति कथावां विच अज आप राजे दा कसूर है जिहड़ा वो नीति कथा पढ़ांगे, रीड करांगे। देखो बच्चों, एक राज्य लई, एक राज लई, प्रजा लई राजे दा की रोल हुंदा है, राजा अपने राज्य लई किन्ना क महत्वपूर्ण हुंदा है, वो किवें एक मुखी हुंदा है, उस बारे आपां हुण रीड करांगे। ते देखो बच्चों, राजे दा कसूर नीति कथा। बड़ी पुरानी गल है कि एक राजा नेकी दे काम छड्ड बदी दे काम करन लग पिया। बदी दे काम मतलब बुराई, बुराई गंदा रस्ता उसने फड़ लिया। ऐस प्रस्त जीवन विच इन्ना व्यस्त रहन लग्या कि प्रजा दा ध्यान ही भुल गया। राजे दे कार विहार नूं वेख के अमीर जादे ते वजीर किस्म दे लोग भी मनमानियां करन लग पे। भी जदों राजा ही एवें ऐस प्रस्ती दा जीवन बतीत कर रहा सी, है ना, गलत रस्ते ते चल रहा सी, ते उसदे कार विहार नूं देख के जिहड़े होर अमीर सीगे, जिहड़े होर मंत्री मुंत्री सीगे, वो सारे ही एवें करन लग पे। सारा ताना बाणा हिल गया। अमीर गरीब दा पाड़ा वधन लग्या। अमीर सीगा ज़्यादा अमीर, ते गरीब सीगा जिहड़ा वो ज़्यादा गरीब। गरीब डरदे मारे घरां विच ही रहन लगे। चोरां ने खुल के चोरियां करनियां शुरू कर दित्तियां। गरीब ते माड़े बंदे सीगे जिहड़े बेचारे, वो घरे रहन लगे, ते चोर सीगे जिहड़े वो खुल के चोरियां करन लगे। एक रात राजे नूं सुपना आया कि कोई देवता उसनूं नसीहत दे रहा है कि तेरी राज विच सारी प्रजा विच हाहाकार मची हुई है, ते तू बेफिक्र सुत्ता पिया है। राजे वाले करतव्य नहीं निभा रहा, इसलिए तेनों नरक विच भेजा जावेगा। राजा सुपने तो डर गया। जदों राजा डर गया तो उसने एक तरकीब लड़ाई ते भेस वटा के प्रजा दा हाल चाल पुछण चला गया। शहर तो बाहर जदों निकलिया तो एक किसान बलदा नाल खेत जोत रहा सी। भी भेस वटा के राजा अपने वजीर नाल जदों अपनी प्रजा दा हाल जानन लई निकलदा है तो सब तो पहला उसनूं मिलदा है किसान। किसान की कर रहा हुंदा है? अपने बलदां नाल ओ खेत विच हल जोत रहा हुंदा है। अचानक बलद डिग पिया ते किसान राजे नूं गालां कड्डण लग पिया। इस इलाके ते गालां किहड़ियां कड्डियां कि इस इलाके दे राजे नूं तलवार नाल वड्ढ देना चाहिदा है, मेरे बलद वांगू वो भी डिगे फिर उसनूं पता चले। राजे ने अपने वजीर नूं इशारे नाल कहा कि वो किसान नूं पुछे कि राजे दा की कसूर है, किसान उसनूं क्यों गालां कढ़दा है। जदों वजीर ने किसान नूं पुछया, बई भले मानसा, बलद तेरा डिग्या, गालां तू राजे नूं कड्डी जाना है, की गल, राजे दा की कसूर। किसान कहन लग्या, जे राजे दा नहीं तां होर किसदा है। जे राजा चजदा हुंदा तां मैं बेफिक्र हो के खेती करदा। हुण मैनूं घर बार दा डर भी लगा रहिंदा है कि मगरों किते चोरी ही ना हो जावे। घरे मेरी धी जवान है, अजे कल दी ही गल है, वो बेचारी मेरी रोटी देण आई, मुसटंडे उसनूं तंग करन लगे। दस जे मन विच डर होवे तां बंदा खेती किवें कर लऊ। किसान दियां गल्लां सुन के राजा भी परेशान हो गया। थोड़ी दूर ही चले सी कि रस्ते विच एक बुढ़ी माई दरखत तो फल तोड़ रही सी। ते किसान तो बाद हुण उसनूं कौन मिलिया? बुढ़ी माई, जो कि की काम कर रही सी? दरखत तो फल तोड़ रही सी। ते अचानक दरखत तो डिग पई। डिगदियां ही बुढ़ी माई भी राजे नूं गालां कड्ढण लगी, इहो जिहा राजा मर क्यों नहीं जांदा? जे राज करना नहीं आउंदा तां देश छड्ड के होर किते चला जावे, टुट जाना, मर जाना। राजे ने फिर वजीर नूं कहा कि उसनूं पुछे, भी बुढ़ी माई नूं पुछ भी राजे दा की कसूर है। वजीर ने हुक्म की पालना करदियां बुढ़ी औरत नूं पुछया कि हे माई, तू डिग्गी आप है, गालां राजे नूं कड्ढी जांदी है, क्यों? ਉਹਦਾ की कसूर विचारे दा? बुढ़ी वजीर की गल सुन के गुस्से च आ गई ते बोली, जे इहो जे राज विच बुढ़े काम करनगे तां इहो ही हाल हो। पुराने राजे घट्टो घट्ट बजुर्गों का ख्याल तो रखते सी। ये वेख लो बेअकला, जिसनों फिक्र ही नहीं। पुत मैं ढिड भी भरना है, कुछ तो करना ही पऊ खाण लई। जे राजा सियाणा हुंदा तां मैनूं घरे बैठी नूं ही कुछ खाण नूं मिल जांदा। हुण दस भला
बुढ़ी दी गल्लां सुन दोवें शर्मसार होए। अजे थोड़ी दूर ही चले सी कि एक बुढ़े दे पैर विच कंडा चुभ्या मिलिया। वो भी राजे नूं गालां कढ रिहा सी। रब्बा जिवें मेरे पैर च कंडा वज्जिया है राजे दे भी वज्जे, ओहदे कालजे विच भी किसी दा सल चुभे। मतलब किसी दा दर्द है जिहड़ा वो राजे नूं भी महसूस होवे। राजे ने फिर वजीर नूं कहा कि वो पुछे कि बुढ़ा आदमी क्यों दुखी है ते राजे नूं क्यों कोसदा है। ते देखो सब तो पहला कौन मिलिया सी? किसान। किसान तो बाद बुढ़ी। बुढ़ी नूं की तकलीफ सी? उसनूं खाण लई कुछ नहीं मिल रहा सी ते ਉਹ दरखत ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ फल ਤੋੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? बुढ़ा। ਤੇ बुढ़ा क्यों दुखी है? क्योंकि उसके पैर विच कंडा चुभ गया है। ਤੇ वजीर ने फिर हुक्म मंदिया बुढ़े ने पूछा बाबा कंडा तेरे नंगे पैरों विच वज्जिया गाला तू राजे नूं कड्ढी जाना है क्यों? बुढ़ा सुणदियां ही भड़क पिया कलैणे दुष्ट तैनूं दिसदा नहीं जिवें आया मुड़ जा वापस। ये राजे दे मंदे करम ने ना उन्होंने राज का ख्याल ना प्रजा का ध्यान लोगों को कोई सुख नहीं। जे आ सड़क साफ हुंदी तां मेरे कंडा क्यों वजदा? आ कंडा तां ही वज्जिया लोग डर दे मारे अपने घरां नूं भी हुण कंडियां दी वाड़ नाल ढक के रखदे ने। मतलब लोग की है उसने उस बुढ़े आदमी ने की दस्सिया भी लोग डरदे मारे भी साडे घरां विच चोरियां ना होण ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸਦੀ। ਬਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾੜ ਕਰਨੀ ਪਊ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਆਇਆ। ਉਸ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡੱਡੂ ਜੋਗੀ ਹੀ ਥਾਂ ਸੀ। मतलब रस्ते विच जदों चले अगे तो एक तलाब आया तो तलाब विच सिर्फ माड़ी जी थां बची सीगी, वो सीगी डड्डू जोगी। डड्डू उच्ची उच्ची गणे गणे करदा रो रहा सी ते नाल राजे नूं गालां कढ रहा सी। इस राजे दा मरना कदों होवेगा जिस दे राज विच जीव जंतु ही खुश ना होण? वो किहो जिहा राज भला? राजे ने फिर वजीर नूं कहा कि वो डड्डू की तकलीफ सुने। उसने फिर आदेश की पालना की ते डड्डू नूं पुछया भाई तू क्यों दुखी है? डड्डू कहन लग्या मैं तां कहना जिवें मैनूं गिरज नोच नोच खा रहे ने राजे नूं भी चोर नोच नोच के खा जाण। राजे नूं पता नहीं कि जे जीव जंतु मर गए तो फिर वातावरण का की बनूगा। राजा बेअकल है, उसनूं वातावरण की कोई फिक्र नहीं है। राजा ते वजीर इक्को दिन च इन्नियां घटनावां वेख के भयभीत हो गए। भी राजा वजीर ने जदों इक्को दिन विच देखा भी साडे राज विच तां भी मतलब इन्नी मुश्किल है, लोग बहुत दुखी ने ते इहदे विच राजे दा कसूर कढ रहे ने ते वो तां बहुत ज़्यादा डर गए। उन्हां दे राज विच कोई भी खुश नहीं सी। राजे ने घर पहुँच के सारे दरबारी वजीर आदि इकट्ठे किते ते अपनी लापरवाही ते पश्चाताप किता। सारिਆਂ ने माफ़ी मंगी ते अगाहों चंगे तरीके नाल काम करन दा प्रण लिया। बस फिर की सी राजे दे कार विहार च सुधार आ गया। सारे तनदेही नाल काम करन लगे, राज भी खुशहाल हो गया ते प्रजा भी खुशी खुशी वसन लगी। ते चैप्टर कंप्लीट होया बेटा। ते हुण आपां करांगे अभ्यास प्रश्न। हुण देखो इस दे क्वेश्चन है राजे दी प्रजा खुश क्यों नहीं सी? क्योंकि जिहड़ा राजा सीगा वो नेकी दे काम छड्ड के बदी दे काम करन लग पिया सी ते इस प्रस्त जीवन विच इन्ना व्यस्त सीगा कि उसनूं प्रजा दा ध्यान ही भुल गया सीगा। इस वास्ते जिहड़ी राजे दी प्रजा सीगी वो खुश नहीं सी। चोरियां भी हो रही सीगियां, अमीर गरीब दा पाड़ा भी बदल लग्या सी। राजे नूं रस्ते विच कौन मिलिया ते सब तो पहला उसनूं कौन मिलिया सी? एक किसान। फिर उस तो बाद उसनूं मिली एक बुढ़ी माई। उस तो बाद एक उसनूं मिलिया बुढ़ा। फिर उसनूं डड्डू मिलिया। किसान ने राजे दी प्रजा बारे की कहा? किसान ने राजे नूं की कहा सीगा? मतलब उसने दस्सिया सीगा ना भी इहो जिहा राजा क्यों नहीं मर जाता। फिर वजीर उसनूं पुछदा है भी की कमी है, की गलती हो गई। तो फिर वो उसनूं कहंदा है भी किसान ने राजे दी प्रजा बारे की कहा? उसने कहा ना कि राजे दा मतलब जे राजा चजदा हुंदा तां मैं बेफिक्र होके खेती करदा, मैनूं घर बार दा डर नहीं रहिंदा।
ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ? ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਢੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਬੇਅਕਲਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਉਸਨੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਜਾਂ ਨੋਚ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਣ। ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਕੀ ਭੇਤ ਜਾਣਿਆ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਕੀ ਭੇਤ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ? ਰਾਜਾ ਫੇਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਢੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੁਖੀਆ ਢੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ।